नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। आज का वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि बहुत से ग्रुपों पे ये खबर फैलाई जा रही है कि फर्रुखाबाद में बम्पर प्रोडक्शन है। अगर बम्पर प्रोडक्शन ना होता तो ये मंडी के बाहर इतनी लंबी लंबी 4-4 किलोमीटर की जो लाइन लग गई है, वो लाइन क्यों लगती। तो आज इसी कंफ्यूजन को क्लियर करना है कि फर्रुखाबाद में इतनी लंबी लाइन क्यों लगी और कितना प्रोडक्शन ज्यादा है। तो आज इसी पे बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी पर्सनली कुछ मैसेज आए जो ग्रुपों में गए, और वो मेरे पास भी पर्सनल व्हाट्सएप पे लोगों ने भेजे कि ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूट्यूबर ये फैला रहे हैं कि यूट्यूबर और सोशल मीडिया ये फैला रहे हैं कि फर्रुखाबाद में प्रोडक्शन कम है, जबकि फर्रुखाबाद में बम्पर प्रोडक्शन है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि अगर हम यूट्यूबर जो हैं ये खबरें फैला रहे हैं कि फर्रुखाबाद में प्रोडक्शन कम है, फर्रुखाबाद में प्रोडक्शन कम है या दूसरी जगह प्रोडक्शन कम है, तो जो खबरें उस पे आ रही हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुपों पे आ रही हैं, वो क्या सोशल मीडिया नहीं है? वो भी तो सोशल मीडिया है। आप ये खबर कर रहे हो कि फर्रुखाबाद में प्रोडक्शन ज्यादा है और यूट्यूबर ये सारे खराब हैं। तो अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है तो आप क्यों ये ग्रुपों पे खबरें डाल रहे हो? आप भी सोशल मीडिया से ये कर रहे हो कि मतलब कि फर्रुखाबाद प्रोडक्शन बम्पर है। इसके भी पीछे कोई न कोई लॉजिक होगा, जरूर होगा उसके पीछे लॉजिक, कि आप क्यों ये ऐसा फैला रहे हो कि फर्रुखाबाद में बम्पर प्रोडक्शन है। अगर आपको फर्रुखाबाद की स्थिति देखनी है, आके देखिए। मैं आपको दिखाता हूं कि फर्रुखाबाद में कैसा प्रोडक्शन है। आप मंडी में घूमेंगे, उससे ही पता चल जाएगा कि फर्रुखाबाद में कैसा प्रोडक्शन है। मंडी के बाहर लाइन लग गई तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फर्रुखाबाद में बम्पर प्रोडक्शन है। फर्रुखाबाद में, जबकि मैं मतलब इंटरेक्टिवली रूप में हमेशा ही बताता रहा कि लाइन क्यों है, कि फर्रुखाबाद की आधी मंडी तो इलेक्शन के लिए जो है एक्वायर कर ली गई है, जिसमें जो मतपेटियां वगैरह रखी हैं, तो आधी मंडी उन्होंने एक्वायर कर ली है। मंडी से घुसने निकलने का एक गेट है और उसी से घुसना है, उसी से निकलना है। तो और जब आधी मंडी में उतना आलू आधी मंडी में लगेगा तो जाम की स्थिति तो हो ही जाएगी। और जब उसमें जाम की स्थिति, जब घुसने वाले ट्रैक्टरों से ही जाम की स्थिति हो गई, तो जो आलू तुल के सिंगल पैकेट लगता है वहां पे, उसने जगह एक्वायर कर ली। अब वो आलू निकला नहीं, क्योंकि ट्रक घुसने नहीं दिए गए, वो आलू निकला नहीं, तो वो जो जगह थी वो तो उसी से भर गई। दूसरा ट्रैक्टर लगे कहां? दूसरा ट्रैक्टर लग गया सड़कों के ऊपर, सड़कों के ऊपर लग गया। मंडी के बाहर जो लोग गल्ला मंडी से जो है बाहर निकाल दिए गए, तो अभी तक तो जब कम मतलब आमदनी आ रही थी तो वो लोग इधर उधर दूसरे की दुकानों पे लगा लेते थे। अभी उसके पास भी आलू आ रहा है, तो उसने भी मतलब कहा भैया कि अब भाई अपनी जगह देख लो, यहां तो मेरा आलू लगेगा। तो बेचारे को उसको सड़क के मंडी के गेट के बाहर निकलना पड़ा, उसने मंडी के गेट के बाहर आलू लगा दिया। अब जब मंडी के गेट के बाहर जो सड़क निकलने के लिए है, उस सड़क के किनारे आलू लगा दोगे आप और एक पहिया उसका रोड के ऊपर चढ़ जाएगा, तो क्या होगा? रोड ब्लॉक ही होगा। तो ट्रैक्टरों को जब वहां से मतलब आमदनी बाहर नहीं आई और सब घुसती चली गई, तो कितना अंदर मतलब कितनी आप आमदनी उसमें मतलब समाहित कर सकते हो? तो एक तो ये इलेक्शन की वजह से जो आधी मंडी जो है एक्वायर है, उसकी वजह से ये जो है भीड़ हुई। एक रीजन, पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि फर्रुखाबाद की मंडी में इस समय पे भाव जो है आजू बाजू की मतलब सभी मंडियों से ऊपर भाव रहे, तो यहां के आसपास जिलों के सभी जिलों का आलू फर्रुखाबाद में आ गया। फर्रुखाबाद का आलू तो आता ही आता है यहाँ पे। कन्नौज का भी आलू फर्रुखाबाद आ गया, मैनपुरी का भी आलू फर्रुखाबाद आ गया, एटा डिस्ट्रिक्ट का भी आलू फर्रुखाबाद आ गया, और शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट का आलू फर्रुखाबाद आ गया, हरदोई डिस्ट्रिक्ट का आलू फर्रुखाबाद आ गया, और आपके उधर उझानी का आलू फर्रुखाबाद आ गया, बदायूं का आलू फर्रुखाबाद आ गया, यहां तक कि संभल तक का आलू फर्रुखाबाद आ गया। अब जब सभी जगह का आलू फर्रुखाबाद आएगा तो लाइन तो लगेगी ही यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि फर्रुखाबाद में प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि मतलब कि वो मंडी में आलू आ नहीं रहा है और इसके लिए लाइन लग गई तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। ये एक दूसरा रीजन था लाइन लगने का। अगर फर्रुखाबाद का आलू जाता फर्रुखाबाद की मंडी में खाली, तो लाइन बिल्कुल नहीं लगती। इतनी जितनी जगह है इतनी जगह में भी नहीं लगती।
अब जब भाव बढ़े, भाव यहाँ पे और जगह से ऊपर मिल रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कोई दूसरी जगह का भी आदमी मतलब आएगा ही फर्रुखाबाद में। इसके बाद ये तो 2 पॉइंट हो गए। तो ये जो लाइन लगी वो इसकी वजह से मतलब और जब एक बार लाइन लगती है तो उस लाइन को खत्म करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि मतलब फर्रुखाबाद में आलू की गड़ाई कम है। मैंने ये कभी नहीं, मेरे किसी वीडियो में, आप इस साल के किसी वीडियो में नहीं दिखा सकते हो कि मैंने ये कहा हो किसी वीडियो में कि फर्रुखाबाद में आलू की गड़ाई कम है। हाँ, पैदावार जरूर कम है, और ये आप यहाँ पे आके कंफर्म कर सकते हो। और या मंडी की जिसने वीडियो भी देखे होंगे उसको भी कंफर्म हो जाएगा। किसी को ओवर साइज आलू कहीं दिखा? जब ओवर साइज आलू नहीं है, सब अंडर साइज आलू है, चाहे वो ख्याति हो चाहे पुखराज हो। इक्का दुक्का आलू हो सकता है ख्याति का ओवर साइज कहीं पे आया हो तो इक्का दुक्का हो सकता है, और नहीं तो ख्याति का तो आलू ओवर साइज हो ही जाता है इस समय तक। और दूसरे आलू जो चिप्सोना वगैरह हैं, श्रीनाथ है या हाईलैंड है, हाईलैंड का कहीं किसी ने साइज भी देखा कि बराबर साइज भी हो? और चिप्सोना तो खैर मंडी में आ ही नहीं रहा है। 37-97 भी अभी मंडी में आ ही नहीं रहा है, लेकिन अमृतपुर जाके मैंने आपको दिखाया था कि 37-97 में साइज कितना है। और मैंने हमेशा ये बोला कि ख्याति पुखराज जो है लगभग सही है, जो इफेक्ट है वो 4 महीने वाली वैरायटी में इफेक्ट है। और थोड़ा थोड़ा इफेक्ट तो जब देखो झुलसा लगता है तो थोड़ा इफेक्ट सब में छोड़ के जाता है। तो मतलब चिप्सोना, ये ख्याति और पुखराज आपके जो है वो थोड़े से और साइज बढ़ सकता था उसमें, तो वो साइज मतलब एक मीडियम रह गया साइज, जबकि उसको खराब साइज नहीं बोलेंगे, अच्छा साइज है, लेकिन और ओवर साइज हो जाता तो प्रोडक्शन और बढ़ जाता। तो मैंने यही बताया कि करीब करीब जो है 10 कट्टे की बीघा में, यहाँ का बीघा जो है वो 20 बीसे का बीघा होता है, और 1 एकड़ में 5 बीघा होते हैं। आपके यहाँ पे अलग अलग रेशियो, क्योंकि बीघा छोटा बड़ा होता है सब जगह पे, इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे 20 बीसे का बीघा होता है और 1 एकड़ में 5 बीघा होता है हमारे यहाँ, और 1 हेक्टेयर में करीब वही 12 बीघा होते हैं। तो इसके हिसाब से आप अपने यहाँ का आकलन कर लें कि क्या है। तो ये रीजन थे। दूसरा मतलब तीसरा रीजन भाव बढ़ने का भी मतलब एक रीजन ही था कि यहाँ पे भाव ज्यादा था तो बाहर के लोग भी आ गए यहाँ पे, तो इसलिए लाइन लग गई। तो इसका मतलब उससे ये आते हैं कि फर्रुखाबाद में प्रोडक्शन ज्यादा है आलू का, इसलिए लाइन लग गई। ये जो है सरासर गलत है। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुपों पे ये लिख रहे हैं, तो ग्रुप किसके हैं? ग्रुप किसी किसान का ग्रुप नहीं है। ग्रुप जो है वो सारे व्यापारियों के ग्रुप हैं। तो वो ये भ्रांति फैलाना चाह रहे हैं कि मतलब फर्रुखाबाद में आलू ज्यादा है, और ताकि मतलब आदमी पैनिक हो जाए और वो आलू को सस्ते रेट में छोड़ने लगे। किसी किसान का ग्रुप नहीं है, और किसी का किसान का ग्रुप होगा तो उसमें ये कहो कि 40,000, 50,000 और 1 लाख लोग उसके ग्रुप में हैं, ऐसा नहीं है किसी का। होंगे तो 10, 20, 100, 50 लोग होंगे, और बाकी बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो सब व्यापारियों के ग्रुप हैं, और वो ही ये न्यूज फैला रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे और यूट्यूबरों पे ब्लेम कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप भी हो, मैं अकेला सोशल मीडिया नहीं हूं, या हमारे और जो यूट्यूबर भाई काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया केवल नहीं है, सोशल मीडिया आप भी हो जो ग्रुपों पे ये फैला रहे हो कि फर्रुखाबाद में प्रोडक्शन ज्यादा है। मैं मतलब ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा बुरा लगा मुझे कि एक ब्लेम करना एकदम सीधा सीधा बिना देखे भाले ब्लेम करना गलत बात है, जबकि मैं कभी गलत बात करना नहीं चाहता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा जो है रियलिटी ही दूं, और कोई गलत बात मेरे थ्रू ना जाए। हाँ, हो सकता है कुछ यूट्यूबरों से मतलब ये गया हो जिन्होंने प्रोडक्शन कम दिखाने की ज्यादा कोशिश की हो, ऐसा हो सकता है। मैं सभी का ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी ने नहीं किया, हो सकता है मैंने भी सबका देखा नहीं है, तो हो सकता है ऐसा किसी ने किया हो। और तीसरा क्या मतलब चौथा बड़ा रीजन ये है मंडी में जाम लगने का कि हमारे यहाँ पे अधिकांश खुदाई जो है मतलब कमालगंज ब्लॉक में और इधर आजू बाजू और भी जगह जो है कच्चे में खुदाई हो जाती थी आलू की। और जो इस बार कच्चे में मंडी बिल्कुल चली नहीं, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए कुंतल बिकता रहा, तो उस टाइम पे आलू की खुदाई कम हुई है। और मेरा कोई भी वीडियो देखोगे तो मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि खुदाई बहुत ज्यादा हो गई है, और उसमें मैंने यही बोला होगा कि खुदाई इस बार कम हुई है, खुदाई इस बार कम हुई है। मतलब जो कच्चे में खुदाई हो जानी चाहिए थी
वो खुदाई नहीं हुई है और आलू अभी है काफी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसमें प्रोडक्शन निकल कम रहा है, वो एक चीज थी। लेकिन खुदाई जो है आलू की कम हुई है, ये मैंने हमेशा ही बताया। अगर मेरे किसी वीडियो में ना मिले तो जो मैंने रस्तोगी कोट मनोज जी का इंटरव्यू लिया था, उसमें मनोज जी ने ये बोला है कि पथरिया जी का ऐसा कहना है कि आलू की खुदाई कम हुई है। तो मैंने उनको मतलब पहले बोला होगा, तभी तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा है कि पथरिया जी ने ऐसा कहा है कि आलू की खुदाई कम हुई है। तो मैं कभी मतलब ऐसा भ्रांति फैलाने का काम करता नहीं हूँ। हाँ, गलती से कुछ अगर हो जाए तो वो अलग बात है कि मतलब जो मेरे आकलन में गलत हो जाए, मेरे से गलती हो जाए, कुछ मैं समझ ना पाऊं उसको, तो उस चीज में मतलब ऐसा हो जाए तो मैं उसके लिए गलती की मतलब क्षमा चाहूंगा आपसे। और जानबूझ के मैं कभी ये काम नहीं करता कि मैं ऐसे ही फैलाऊं कि आलू कम है या ज्यादा है या वैसा है। तो कच्चे में लोगों को रेट नहीं मिले और कच्चे में खुदा नहीं आलू, और आलू सबका तैयारी खड़ा था। और इस टाइम पे हमारे यहाँ आलू खुद के जो है वो मक्का और मूंगफली जो है बोई जाती है। तो उसका भी एक टाइम होता है कि मक्का और मूंगफली जो है टाइम से बो जाए। तो इसके लिए लोगों ने इकट्ठा एकदम खोदना चालू किया। यहाँ पे मौसम भी अच्छा मिला और भाव भी अच्छे मिले, तो लोगों ने एकदम खोदना चालू किया। जो अभी तक मैं मतलब जिसको 20% नहीं बोल पा रहा था कि मतलब हमारे यहाँ पे 20% आलू खुद गया होगा, तो एकदम अभी इस हफ्ते में 50% के ऊपर निकल गया है। कम से कम 50% के ऊपर खुदाई हो गई है, होगी कमालगंज ब्लॉक में। और बाकी जगह भी मतलब अच्छी खासी खुदाई हुई है क्योंकि भाव अच्छे मिले। पांचवा एक रीजन है कि मंडी में जो जाम लगने का, कि अभी इस टाइम पे वैसे क्या होता था कि आदमी इस टाइम पे आलू जो खोदता था, मक्का बोता था, गेहूं बोता था, तो उसके लिए उसको एकदम बाजार में जाने की बड़बड़ी नहीं होती थी। वो डंप लगा लेता था, डंप लगा लेता था। उसने आलू खोदा, एक कोने पे लगा दिया, उसको पुबाल या किसी से ढक दिया। इसके बाद वो अपना मक्का गेहूं खेत की परिवट की, मक्का गेहूं बोया, उसने फ्री हो जाता था। इसके बाद वो आराम से आलू मंडी लेके जाता था। लेकिन इस बार ढकने के लिए कुछ नहीं है लोगों के पास, जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं है लोगों के पास। तो किसी ने थोड़ा बहुत पुवाल जो है इकट्ठा कर भी लिया होगा उस टाइम पे, तो वो भी उसने जानवरों को खिला दिया है। हमारे यहाँ गन्ने का मतलब एक पेड़ नहीं होता है यहाँ पे, तो हम लोग जो है जानवरों को गन्ने मतलब खिला रहे हैं। दूसरी जगह से गन्ने कटवा के लाते हैं और वो खिला रहे हैं, क्योंकि ढकने के लिए कुछ है नहीं। तो इस वजह से भी आदमी ने जो खोदा और सीधा मंडी को चल दिया, क्योंकि उसके पास एक दिन उस आलू को रोकने के लिए वो नहीं है कि आलू आदमी खोद के ढेर लगा दे, वो तो धूप में तो हरा हो जाएगा वो। तो इस वजह से भी एकदम मतलब बहुत ज्यादा भाव अच्छे थे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो लोग एकदम मंडी पहुंचे। और अगले हफ्ते भी जाम रहने की संभावना है, हो सकता है अगले हफ्ते भी जाम रहे। और कोल्डों के भी हो सकता है कुछ लोग फाटक बंद करने लगे, हो सकता है कोल्डों पे कहीं लाइन लग जाए। तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोडक्शन ज्यादा है। और होगा क्या कि अभी अगले हफ्ते में मतलब ये हफ्ता जो है, एक हफ्ते में 50% से ऊपर हो गया हमारे यहाँ खुदाई, और एक हफ्ते में ही यहाँ पे खेतों में कुछ नहीं रहेगा। एक हफ्ते में यहाँ पर आलू सारा निकल जाएगा। जो निकल जाएगा वो या तो मंडी जाएगा या कोल्ड जाएगा। कोल्ड जाएगा तो कोल्ड में भी सिमट नहीं पाएगा, क्योंकि कोल्ड के बरामदे में ही आलू लगाते हैं। इस टाइम पे बाहर धूप में कोई लगाता नहीं है, तो वो भी जितना लोड कर लेता है उतना ही अंदर लेता है। तो हो सकता है वो गेट बंद कर दे, तो उसका मतलब ये कहता ही नहीं कि कोल्ड भर गया उसका। और मंडी में पहुंचेगा या तो खेत से खोदेगा, मंडी ले जाएगा सीधा, तो मंडी में फिर लाइन लग जाएगा। तो उसका भी ये मतलब कहता ही नहीं है कि मतलब प्रोडक्शन बम्पर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आलू ये खुदेगा एकदम, या तो मंडी जाएगा या कोल्ड जाएगा, क्योंकि आदमी के पास रोकने के लिए इस बार कुछ भी नहीं है। तो मतलब गलत खबर फैलाने से ना मुझे कुछ मिलने वाला है, और मैं तो आलू धंधा भी नहीं करता हूं, ना एक गोली लेता हूं, खरीदता हूं, कुछ नहीं करता हूं मैं सिर्फ ये खबर का ही काम करता हूं। दूसरा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते भी मंडी में जाम लगे, और 12 तारीख तक तो देखो जाम रहेगा ही रहेगा 100% मंडी में, क्योंकि 12 तारीख 10 तारीख को वोट खुलेंगे, और तो वो हो सकता है 11 या 12 को ही मंडी खाली करके देंगे। तो मंडी आपको बड़ी मिलेगी, तो फिर जगह हो जाएगी। तो 12 तारीख तक आपको तैयार रहना है कि 12 तारीख तक जाम लग सकता है फिर से,
क्योंकि जगह 12 तारीख तक आपको कमी मिलेगी और 12 तारीख के बाद जो है जगह आपको ज्यादा मिल जाएगी। फिर आप मंडी में फैल के लग सकते हो, फिर आपकी गाड़ियां पास होती रहेंगी इधर उधर, फिर दिक्कत नहीं होगी। और कोल्डो में भी अभी लाइन लग सकती है, कोल्डो में के गेट भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि वो अंदर उतना जितना आलू एकदम एक हफ्ते में जाएगा उतना संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हो सकता है लोग गेट बंद करने लगे। हाँ, शहरों के कोल्डो में तो आलू बहुत ज्यादा गया होगा इस टाइम पे, क्योंकि मंडी से जितना खरीदता है तो कम से कम मतलब 80 नहीं तो 90% आलू मेरे ख्याल से मतलब कोल्ड में ही जा रहा है। वो भले ही मतलब यहाँ के फरुखाबाद के कोल्ड जा रहा है, या बंगाल के कोल्ड में जा रहा है, या बिहार के कोल्ड में जा रहा है, या उड़ीसा के कोल्ड में जा रहा है, वो भले ही दूसरी जगह जा रहा है लेकिन जा कोल्डो में ही रहा है। और बहुत सारा आलू फरुखाबाद के कोल्डो में भी जा रहा है। तो इस वजह से कोल्डो में भी मतलब ऐसा हो सकता है कि गेट बंद करे जाएं थोड़े दिन बाद, और मतलब लोडिंग ना कर पाने की वजह से उसको इस तरीके से बिल्कुल आगे की जरूरत नहीं है कि फरुखाबाद में प्रोडक्शन ज्यादा है। और यहाँ पे मैं ये फिर कह रहा हूँ कि फरुखाबाद में 10 कट्टे का प्रोडक्शन लगभग जो है कम निकल रहा है। एवरेज में 50-60 पैकेट का निकलना चाहिए। एवरेज में लोगों का ऐसा मानना है, किसानों का, कि 50-60 पैकेट निकलना चाहिए। तो इस बार वो 40-50 पैकेट का ही निकल रहा है। हो सकता है इक्का दुक्का में 60 पैकेट भी निकल रहा है, तो किसी के में मतलब 30 पैकेट भी निकल रहा है, ऐसा भी है। तो मेरे ख्याल से अभी तो मैंने सभी बातें कह दी हैं, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।